हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आपका पेपर अभी तक अच्छा जा रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आगे भी अच्छा चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर आप पूरा का पूरा मार्क्स गेट करोगे मैथ्स के अंदर। ठीक है, मैथ्स का जो पेपर है, अलजेब्रा का 40 मार्क्स का या फिर ज्योमेट्री का 40 मार्क्स का पेपर है, दोनों ही टारगेट होना चाहिए कि पूरा का पूरा मिले। बट हम लोग कुछ ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक्स करते हैं, छोटी मोटी गलती करते हैं और हमें मालूम नहीं रहता, अनजाने में वो गलती कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्क्स कहीं ना कहीं कट जाता है। तो हमें जहाँ मिलना चाहिए 40 मार्क्स, क्योंकि हमने पूरा पेपर लिखा है, बट हमें मिलता कितना है 38 मार्क्स, 37 मार्क्स। तो वो छोटी छोटी क्या गलतियां हैं वही हम देखेंगे, और पेपर किस तरह से चेक होता है, एक टॉपर का पेपर किस तरह से होना चाहिए, हम उसी पे डिस्कस करना शुरू करेंगे आज। ठीक है, और आपको वो गलती आगे नहीं करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, और ख़ास बात यह है कि शाम में 6 बजे हमारा लाइव स्ट्रीमिंग रहता है, जिसके अंदर मैं सैम्पल पेपर और हॉट्स क्वेश्चन कराता हूं, और सुबह में 11:30 को हमारा लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा जब तक पेपर चलता रहेगा। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो देखना ना भूलें, उसके अंदर अच्छे अच्छे ट्रिक्स और अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, आपके लिए कराता हूँ। ठीक है, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हॉट्स क्वेश्चन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक बोर्ड के अंदर एक टॉपर का पेपर किस तरह होना चाहिए। आपको यही बोलूँगा, वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपसे कोई भी गलती, छोटी मोटी भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर आप एग्जाम में पूरा मार्क्स चाहिए आपको, यानी कि अगर एग्जाम में आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए 40 to 40 मार्क्स अगर आपका टारगेट है, तो आपको छोटी मोटी भी मिस्टेक्स नहीं करना है मेरे दोस्तों। चलो देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है 1A, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1, यहाँ पे 1 लिखकर यहाँ पे A लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले का आंसर B लिखना है। अब B 30 सेंटीमीटर लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, B के आंसर जो है 30 सेंटीमीटर दिया है, मान के चलो 30 सेंटीमीटर लिखोगे तो भी चलेगा, और इस तरह से लिखोगे BCD तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये दोनों साथ में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये दोनों साथ में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ और याद रखिए आप, अगर आप बी ऑप्शन में क्या लिखते, ABCD नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख देते, आपने मान के चला यहाँ पे C नहीं लिखा है और यहाँ पे लिख दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। बात समझिए, बोर्ड का पैटर्न ऐसा नहीं है। बोर्ड में आपका जो आंसर शीट दिया जाता है एग्जामिनर को, जो चेक करने वाले हैं, उसके अंदर सिर्फ ABCD जो भी आंसर रहेगा वो दिया रहता है, ये नहीं दिया रहता है ना। तो आप अगर सिर्फ ये लिखते हो 10 सेंटीमीटर, नंबर नहीं डालते हो, ABCD ऑप्शन नहीं डालते उसके मल्टीपल चॉइस के, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो एग्जामिनर के बोर्ड के ऊपर है, अगर एग्जामिनर अच्छा रहेगा तो दे भी सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, BC है तो B डाल दो, C डाल दो, D डाल दो, A डाल दो, जो भी रहेगा आपको ऑप्शन लिखना है। क्वेश्चन लिखने से एग्जाम में बचना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या जाता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है, और मैथ्स के एग्जाम में जो होता है टाइम की कमी होती है। ठीक है, और मैं यही बोलूँगा, आप अगर घर पर प्रैक्टिस करो तो उसके अंदर क्या करो, आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप प्रैक्टिस पेपर टाइमर लगा के आपको करना है, ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का B इसी पेज पे मत लिखना, नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन नंबर B लिखना है। ठीक है, पेपर कैसे लिखना है उसके ऊपर भी वीडियो मैंने बताया था, वो वीडियो भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसे पेपर लिखा जाता है ना, किस पेज पे क्या लिखा जाता है, पूरा मैंने डिटेल में समझाया, वो भी वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर B जो हो गया, उसको सेकंड पेज पे लिखने का, पहले का B हेडिंग डाल देने का, आप सॉल्यूशन पूरा लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मार्क्स का रहता है। ठीक है, 1 मार्क्स का रहता है, तो आसानी से पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखोगे, जहाँ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, आपने अगर पूरा लिखा तो आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर B। ठीक है, B के अंदर देख लो, अब B का एक्टिविटी रहता है, तो एक्टिविटी के अंदर ध्यान रखिए, आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स इंपॉर्टेंट है, बॉक्स बना के लिखना है, बॉक्स पे ही मार्क्स रहते हैं, जितने बॉक्स उतने मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे कितने बॉक्स थे, 1 2 3 4 बॉक्स था, तो देखो हर बॉक्स पे आधा आधा मार्क्स मिले। तो बॉक्स बनाना जरूरी है, तभी एग्जामिनर को सही तौर पे समझ में आता है, उनको ढूंढना नहीं पड़ता। नहीं तो उनकी नज़र से एक भी बार बॉक्स छूट गया तो वो मार्क्स देते नहीं, वो भूल जाते हैं, मार्क्स कट जाता है। ठीक है, तो यही मैं कहूँगा कि बॉक्स बनाना ना भूले, पेंसिल से आप बॉक्स बना के उसको लिखना। ठीक है, कलर वही ब्लू इस्तेमाल करना, अगर ब्लू इस्तेमाल कर रहे हो अलग कलर का यूज़ मत करना। ठीक है प्यारे, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यहाँ पे भी उसका ही था, बॉक्स बनाना था, यहाँ पे बॉक्स था, यहाँ बॉक्स था,
यहाँ बॉक्स था, यहाँ बॉक्स था, 4 बॉक्स था, 1 2 3 4, 4 बॉक्स है ना, आधा आधा मार्क्स करके 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन सेम टू सेम वही पैटर्न पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, सॉल्यूशन जहाँ पे देयरफॉर का साइन है वहाँ पे देयरफॉर लगाना है। ठीक है, फाइनल आंसर के पास देयरफॉर लगाना जरूरी है। क्लियर हो गया आपका। और पेपर के अंदर साफ सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, ज़रूरी है साफ सफाई का ख्याल रखना। ठीक है, अब फाइनल आंसर आया dx, अब यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देना dx जो आया। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया मगर मैं बताता हूँ कि बॉक्स बना के लिख देने का आपको। ठीक है, ये पॉइंट लिखोगे, इसके ऊपर आपको आधा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे C1 C2 लिखा गया, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की बात नहीं, ये पार्ट अगर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिन है ना, ये पार्ट नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ये पार्ट हो गया, फाइनल आंसर लिखोगे है ना, फाइनल आंसर जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आधा मार्क्स मिलेगा, फिर ये पार्ट पे आधा मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, 2 मार्क्स पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे सैंपल स्पेस देखो, यहाँ पे सैंपल स्पेस आ गया आपका प्रोबेबिलिटी का, तो सैंपल स्पेस के ऊपर आधा मार्क्स मिलता है, पूरा आपको याद रखना है, सैंपल स्पेस पे आधा मार्क्स मिलता है। फिर उसके बाद आप कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे एन ऑफ ए निकालोगे तो आधा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी मालूम करोगे तो वहाँ आधा मिल जाएगा, और फाइनल आंसर लिखने पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ छोड़ने का नहीं है, तो ये बातें आपको याद रखने का है। तो फाइनल आंसर देखो, यहाँ पे फाइनल आंसर आया, यहाँ पे आधा मार्क्स मिला आपको। फॉर्मूला जहाँ जरूरत होगा फॉर्मूला लिखना जरूरी है, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। फॉर्मूले पे आधा मार्क्स मिलता है, ये याद रखिए, फॉर्मूला के बिना काम नहीं चलने वाला, फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो फॉर्मूला लिखा जरूरी है। फॉर्मूले पे आधे मार्क्स मिलते, फाइनल आंसर पे भी आधा मार्क्स मिलता है आपका। ठीक है, इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे क्या मिल रहा है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि फॉर्मूला आपको लिखना है और फाइनल आंसर लिखने का। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन आपको लिखना है। सॉल्यूशन क्या लिखना है, इस तरह से आपको सेंटेंस बना के लिखना है, इसके ऊपर भी मार्क्स मिलता है। तो फाइनल सॉल्यूशन जो रहेगा आपको सेंटेंस बना के लिखना है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए आ जाते हैं एक्टिविटी वाला क्वेश्चन, यानी बॉक्स बनाना। यहाँ पे देखो 4 6 बॉक्स है ना, हर बॉक्स को फिलअप करना है, बॉक्स पे मार्क्स रहता है। ठीक है, इसको भी आगे पीछे करके कर सकते हो अगर चाहो तो, 3 मार्क्स वाला है ना, कोई होशियार बच्चा बैठा होगा तो आगे पीछे इशारा करके तुम बॉक्स फिल कर सकते हो। सिर्फ बॉक्स के ऊपर मार्क्स रहता है, ध्यान रखो हर बॉक्स में सही सही आपको लिखना रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, ये भी बॉक्स वाले 6 बॉक्स है ना, हर बॉक्स पे आधा मार्क्स, यानी 6 बॉक्स बनाए तो कितना हो गया, 3 मार्क्स कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे ग्राफ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। अब ग्राफ पूरा बनाना है, ये स्केल लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखो, स्केल कई बच्चे नहीं लिखते, तो स्केल लिखना है, पूरा का पूरा ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब बॉक्सेस के ऊपर भी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स के ऊपर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं लिखोगे है ना, सॉल्व करके नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट ये बॉक्सेस बनाना, दोनों बॉक्सेस पे मार्क्स मिलने वाला, और ग्राफ के ऊपर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद और कहाँ मार्क्स मिलेगा, ग्राफ के बाद, बॉक्स के बाद, ये मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे स्कीम ऑफ मार्किंग क्या, आधा मार्क्स फॉर राइटिंग स्केल, राइटिंग स्केल पे मिलेगा 1 मार्क्स फॉर प्रिपेयरिंग टू टेबल, टेबल बनाने पे 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि इस पे आधा मार्क्स, इस पे आधा मार्क्स। ठीक है, इस पे जो है ऊपर वाला जो दिख रहा है आपका बॉक्स, यहाँ पे आपको मिलेगा आधा मार्क्स, यहाँ पे आपको मिलेगा आधा मार्क्स, यहाँ पे आधा मार्क्स। ठीक है, तो 2 बॉक्स बना दिए, दोनों बॉक्स पे आधा आधा करके कितना हो गया, 1 मार्क्स ये हो गया। फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग 2 टेबल्स, फिर उसके बाद क्या बोले, 1 मार्क फॉर ड्राइंग 2 ग्राफ्स, 1 मार्क्स ग्राफ बनाने पे 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, स्केल लिखने पे, ये जो राइटिंग स्केल है ना, स्केल, इसके ऊपर भी आधा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये आधा मार्क्स हो गया, देखो आधा मार्क्स यहाँ, आधा आधा यहाँ। ठीक है, कितना हो गया, 1.5 मार्क्स, ये 1 2.5 मार्क्स हो गए। फिर आधा मार्क्स किस पे मिलेगा, फाइनल आंसर, जो फाइनल आंसर लिखोगे। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन लिखने का, वहाँ पे आधा मार्क्स मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, अब पूरा ग्राफ बना दिया आपने है ना, ये लिखा और फाइनल ये नहीं लिखा तो आधा मार्क्स कट जाएगा, यानी आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। तो ग्राफ बनाते वक्त ध्यान रखिए, स्केल लिखना जरूरी है, स्केल पे आधा मार्क्स कटेगा, और ये लिखे, ये नहीं लिखे तो आधा मार्क्स कटेगा, 1 मार्क्स डायरेक्ट कम हो जाएगा अगर आपने नहीं किया, पूरा मेहनत करके मेहनत बेकार हो जाएगा, डायरेक्ट 1 मार्क्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, पूरा का पूरा पैटर्न है। अब यहाँ पे देखो आधा मार्क्स मिलता है कंसीडर करने पे, स्टार्टिंग यहाँ पे आधा मार्क्स मिल गया। 1 मार्क्स देखो फॉर्मूले पे, बड़े क्वेश्चन के अंदर 1 मार्क्स सीधा दिया गया फॉर्मूले के ऊपर, किसमें, बड़ा क्वेश्चन है ना, तो 1 मार्क्स सीधा है। आधा मार्क्स फिर यहाँ पे सॉल्यूशन करने पे, फाइनल सॉल्यूशन लाओगे तो आधा मार्क्स मिलेगा। देखो फाइनल सॉल्यूशन पे आधा मार्क्स मिल रहा है,
ठीक है। और आधा मार्क्स फिर कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन के बाद सेंटेंस बना के जब लिखोगे तो वहाँ भी आधा मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो सेंटेंस बना के लिखना है, आधा मार्क्स वहाँ मिलेगा, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ बॉक्स बना के छोड़ना नहीं है, ये आंसर लिख दिए, फाइनल आंसर आ गया, वहाँ पे लिख के छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको बॉक्स बनाने के बाद एक सेंटेंस बना के आंसर लिखना जरूरी है, वहाँ पे आधा मार्क्स मिलने वाला है। फॉर्मूले पे 1 मार्क्स मिलेगा, जो वर्ड प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया आपको? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम वही पैटर्न इस्तेमाल करना है, फाइनल आंसर पे आधा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और जहाँ लगेगा फॉर्मूला वगैरह तो फॉर्मूला लगा देने का आपको, है ना। एजम्पशन वगैरह जो यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन पे आधा मार्क्स मिलेगा, है ना। हर इक्वेशन पे आधा आधा मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, तो हर इक्वेशन पे क्या मिल रहा है, आधा आधा मार्क्स मिलेगा। सेंटेंस कैसे भी बना सकते हो, लेंथी नहीं बनाने की जरूरत है, शॉर्ट में कोशिश करो सेंटेंस बनाने का, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आप कर सकते हो, देखो फॉर्मूले के ऊपर यहाँ पे आधा मार्क्स मिला है, ठीक है। फॉर्मूले पे देखो आधा मार्क्स मिला है, कहीं फॉर्मूले पे 1 मार्क्स दे रहा है, कहीं फॉर्मूले पे आधा मार्क्स दे रहा है, क्लियर। तो फॉर्मूले पे पक्का मार्क्स मिलने वाला है, देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे भी आधा मार्क्स आपको मिला, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन वगैरह का पूरा सॉल्व करना आपको, ये याद रखिए, है ना, ये मेथड का इस्तेमाल करना है और फाइनल आंसर बनाना है। तो बार बार आपको ये समझ में आ रहा है, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर फॉर्मूला जहाँ रहेगा तो फॉर्मूला लिखना है और फाइनल आंसर लिखना है। अगर आपने नहीं लिखा तो वहाँ पे मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी आपको समझ में आ रहा होगा, कहाँ पे क्या क्या करना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी और ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि हर जगह पूरी चीज़ें मैंने बता दिया कि हर जगह जब होता है फाइनल में आपको आंसर बनाना है, तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ आपका मार्क्स कटता है। ग्राफ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ग्राफ का फाइनल आंसर नहीं लिखते, स्केल नहीं लिखते, वहाँ पे मार्क्स कटता है। दूसरा जो आपका फाइनली क्या होता है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आंसर जब आ जाता है तो सिर्फ बॉक्स बना के छोड़ देते हैं, वहाँ नहीं लिखना, बल्कि एक सेंटेंस बना के भी लिखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम में 6 बजे और सुबह में 11:30 बजे लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा, ज्वाइन करना ना भूलें।